मैया तेरे प्यार के दीवाने हो गए, मैया तेरे प्यार के दीवाने हो गए, हम तो तुम्हारे रग रग में बसने वाले मस्ताने हो गए। कहा जाता है कि इश्क में एक ही बात होती है, इश्क में एक ही बात होती है कि या तो इंसान किसी के दिल में उतर जाता है या किसी के दिल से उतर जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी गणमान्य साथियों का, सभी पूर्व सैनिकों का, सभी कार्यरत सैनिकों का, सभी मातृशक्ति का, सभी हमारे बहन भाइयों, सभी छात्र छात्राओं, सभी समाज सेवी, सभी अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी शिक्षाविद, सभी हमारे चिकित्सक, सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स, सभी को कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से जय हिंद, सुप्रभात। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आज का जो वीडियो है ये समर्पित है हमारे कार्यरत सैनिकों के नाम, हमारे युवा साथियों के नाम, हमारे विद्यार्थियों के नाम, एक मोटिवेशन के तौर पे, और वो शायद आप सभी को काम आए, इंक्लूडिंग हमारे बच्चों के भी काम आए, हमारे सभी कार्यरत सैनिकों के काम आए, उन सभी कर्मचारियों के काम आए जो नौकरी करते हैं। जब मैंने 7 जुलाई 87 में APS में नौकरी ज्वाइन किया एज ए वारंट अफसर, उस समय तो एक कुंभकार की मिट्टी जैसे थे। ट्रेनिंग अच्छी की, चले गए पोस्टिंग। 9 मार्च 88 को दीमापुर, वहाँ के OC साहब ने काम सीखने का मौका दिया, काम किए। ज़्यादा पहचान नहीं बनी, बट दिल्ली आ गए पोस्टिंग। दिल्ली आने के बाद में शुरू हुआ 4 मार्च 1990 से जर्नी, और मैं स्टाफ क्लर्क 1 में, स्टाफ असिस्टेंट 1 में मैं प्रशासनिक विभाग में चला गया। उसके बाद मुझे निखरने और संवरने का समय मिला, और हमने कह सकते हैं वहाँ पे ऐसे विभूति के साथ किया काम जो आगे चल कर के पहला नाम आता है हमारे कर्नल तिलक राज सर का, जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब सर्किल से रिटायर हुए। वो हमारे गुरु के समान थे। आज भी मैं उनके सत नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। दूसरा, कर्नल संजीव थापर सर, जो मेंबर पोस्ट, यानी आप कह सकते हैं कि मोर देन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर लेवल से रिटायर हुए, मेंबर PLI एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स। तीसरा नाम ऐसे स्टॉलवार्ट का, जो हमारे कर्नल PR कुमार, पृथ्वीराज कुमार, जो एक पोस्टल असिस्टेंट से वो IPS की परीक्षा पास किए, और उसके बाद में वो चीफ PMG पंजाब सर्किल से रिटायर किए। उनके भी मैं पैर छूता हूँ। उनके साथ नौकरी करने का डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मौका मिला। चौथा नाम आता है ब्रिगेडियर YS मोहन VSM सर का, जो कमांडेंट APS सेंटर थे, बाद में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल दिल्ली सर्किल से रिटायर हुए। उनके साथ भी काम करने का प्रत्यक्ष रूप से मौका मिला। और फिर आता है नाम हमारे जनरल V सदाशिवम VSM सर का, जो एडिशनल DG APS एंड मेंबर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड से रिटायर किए। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही लर्नेड। उसके बाद हमारे माननीय श्री मेजर जनरल श्री लगाया मैंने, मेजर जनरल ARA शाह सर, जो PMG मुजफ्फरपुर भी थे, ADG APS थे, और बेतिया के रहने वाले, आज कलकत्ता में सेटल्ड हैं। सर भी हमारे एक अच्छे गार्जियन, और सर भी जो है मेंबर सर्विसेज
पोस्टल बोर्ड से मेंबर पोस्टल बोर्ड से रिटायर हुए आर्मी कमांडर रैंक से। फिर हमारे मेजर जनरल AK सोरी सर, उसके बाद में मेजर जनरल मीना दाता मैडम गार्जियन स्वरूप, जो आज इस दुनिया में नहीं रहीं। इसी बीच में मेजर जनरल RS करीर सर, राम स्वरूप करीर सर, मेजर जनरल SK सेन VSM सर, और अंत में मेजर जनरल PS नेगी और मेजर जनरल DV महेश। इन सभी के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करने का मौका मिला। सब ने मुझे सराहा, सब ने मुझे सजाया, सब ने मुझे संवारा। ये तो हो गया हमारा आर्मी पोस्टल सर्विस का चैनल। इतने स्टॉल वार्ड के मैंने नाम बताए। और जब मेरी नौकरी शुरू हुई इंडिपेंडेंट रूप में, मेरी तीसरी कमीशन सर्विस की पोस्टिंग थी श्रीनगर में 31 सबरिया में। वहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर VS टोंक VSM सर, जो हमारे 31 सबरिया में कमांडर थे, उसके बाद में हिसार में मेजर जनरल BS ग्रेवाल सर, मेजर जनरल अशोक सेवरन सर, मेजर जनरल RK यादव सर, और लास्ट में 7 दिन मेजर जनरल AK अवस्थी सर। मेजर जनरल हमारे संजीव चोपड़ा सर बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने। उसके बाद इम्ट्राट भूटान में मेजर जनरल और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल VK पिल्लई, सेना मेडल। एक और मेजर जनरल सर हमारे रहे, उनका नाम मैं दिमाग से निकल रहा है, क्षमा करेंगे। उसके बाद में हमारे मेजर जनरल रणवीर सिंह लठवाल, मेजर जनरल दिवेश अग्निहोत्री सर VSM, मेजर जनरल JK शुक्ला सर। ये सब मेजर जनरल JK शुक्ला सर और मेजर जनरल दिवेश अग्निहोत्री सर बहुत ही हमारे प्रिय जनरल, जिनके मैं आज भी पैर छूता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल VK पिल्लई SM सेना मेडल कमांडेंट इम्ट्राट रहते हुए इन्होंने मुझे कितना सजाया, कितना संवारा, आज भी बात होती है। ये मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि जब इंसान जिंदगी में कदम आगे बढ़ाता है तो उस प्रगति के पथ पर चलते हुए आदमी को ये सोचना चाहिए। हाँ, एक और नाम मैं भूला हूँ, ब्रिगेडियर G भुयान सर, जो उड़ीसा के हैं, उड़ीसा में सेटल हैं, आज भी बात होती है। कर्नल जलेश्वर कन्हार सर, जो आज भी चीफ PMG उड़ीसा सर्किल हैं। और कुछ नाम छूट गए होंगे तो इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, और बाकी तो सब चलते रहते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि सब ने एक आउटस्टैंडिंग तौर पे मुझे जज किया, लेकिन ज़िंदगी के पड़ाव पर चलते चलते वही हाल हो जाती है कि जैसे आप गाड़ी लेकर के घर से चले और एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं या रोड पे जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि आपकी गाड़ी कब नीचे गड्ढे में चली जाएगी। वैसा नौकरी में उतार चढ़ाव होते रहता है, इंसान को झेलना पड़ता है, झेलना कह सकते हैं, झेलना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज के जितने भी हमारे कार्यरत सैनिक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी सीनियर ऑफिसर्स आदेश देते हैं, उनके आदेश को लिखित रूप में लेने का कष्ट करें, अन्यथा उनको मुकरते देर नहीं लगती है और उसके लिए परेशानी का सबब जूनियर
ऑफिसर को या जूनियर लेवल में अन्य लोगों को पढ़ना पड़ता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक लेसन जिंदगी का मिला। बोलते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 6, उसी तरह से ये मेरी ज़िंदगी की जो सीख मिली वो यही सीख मिली कि आपका सीनियर जिसके पास में बैकबोन नहीं है, ही इज़ योर सीनियर बट ही इज़ हैविंग नो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नहीं है, कभी भी अपना पाला बदल सकता है। ऐसे अफसरों के साथ काम करके आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर सकते हैं, आप अपनी नौकरी को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उनसे आदेश लें तो लिखित में लें, तब जा कर के आगे बढ़ें। ये मैं सभी लोगों के लिए किया हूँ। इसी के लिए तब से बहुत बहुत सभी लोगों को जय हिंद, सुप्रभात।